हेलो एवरीवन। तो आज हम जबलपुर डिवीज़न का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। ये मैप है, पहले मैप को अच्छे से देख लीजिए। तो पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 2 हमारी हो गई हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जबलपुर और बालाघाट। अब हम देखेंगे सिवनी, डिंडोरी और मंडला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सिवनी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इस जगह का। सिवनी का नाम सिवनी कैसे पड़ा? यहाँ पर एक ट्री मिलती है, सेवना ट्री, उसके नाम से। ठीक है, बहुतायत में मिलती है, जो कि ढोलक बनाने के काम में आती है, उसकी वजह से इस जगह का नाम सिवनी पड़ा। एक भीमगढ़ बांध है यहाँ पर, भीमगढ़ डैम, जिसको क्या एक और नाम से जाना जाता है, संजय सरोवर बांध और अपर वेनगंगा डैम, इसी के नाम है। किस नदी के अक्रॉस बना हुआ है? वेनगंगा रिवर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेनगंगा रिवर के बारे में पहले बता चुका हूं आपको बालाघाट में, लेकिन इसका उद्गम यानी कि ओरिजिन है मुंड्रा विलेज, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर वर्धा। तो ये चीज देख लेना आप लोग। ठीक है, ये जो है ना, अब ये वर्धा वाला एक फैक्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? आप अगर नेट पे देखोगे ना, तो आपको क्या लिखेगा, क्या लिखा मिलेगा कि वेनगंगा और वर्धा महाराष्ट्र में मिलती हैं, और एक नई नदी मिल जाती है प्राणहिता। ठीक है, तो वो जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो हम अगर ब्रॉडली देखें, तो ब्रॉडली तो बात करेंगे तो फिर गोदावरी नदी हो जाएगी, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की। और कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि वर्धा रिवर वेनगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्यों लिखा रहता है ऐसा? क्योंकि ये दोनों जब मिलती हैं, वर्धा और वेनगंगा, तो एक तीसरी नदी बन जाती है प्राणहिता, इसलिए ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन कभी आए फ्यूचर में, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। फिर क्या लिखा है? बावनथड़ी रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर। तो आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे कि बावनथड़ी रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। आप लोग बताते नहीं है, मैं पहले भी पूछ चुका हूं। जो जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं ना, वैसे के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आप ही लोगों का नुकसान है अगर नहीं बताएंगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क। तो सबसे पहली बात तो एक ये टाइगर रिजर्व है, यानी कि बाघ अभ्यारण्य है, एंड नेम्ड आफ्टर रिवर पेंच। तो इतनी कोई टफ बात नहीं है। ये 2 जिले में मिलता है हमको मेनली, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, कुछ हिस्सा सिवनी में, कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा में, और ये क्षेत्र सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, तो आपको पता ही है ऑलरेडी। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोगली जो है, जिसके ऊपर बुक लिखी गई है, द जंगल बुक, ठीक है, द जंगल बुक, वो यहीं पर लिखी गई है, मतलब इसी एरिया से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई है। तो किसने लिखी है वो बुक? रुडयार्ड किपलिंग जी ने। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना है। यहाँ पर मोगली लैंड स्थापित किया जा रहा है। अब इसका नाम बदल गया है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। एक वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम चल रही है, उससे से सहायता मिलती है, एड मिलती है। ठीक है, तो देख लेना इसको। अब कुछ अदर फैक्ट्स देखिए सिवनी के बारे में। इट इज नॉन एज द लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, चावल की एक वैरायटी किस्म है काली मूछ, उसके लिए वर्ल्ड फेमस है ये जगह। ठीक है, लखनादौन तहसील जो है सिवनी की, काली मूछ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अगला फैक्ट है। मठ घोघरा का मेला यहीं पर आयोजित किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेलों पर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, एमपीपीएससी का या एमपी का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें। ठीक है, एक ये फैक्ट है, गुरु रत्नेश्वर धाम इन सिवनी डिस्ट्रिक्ट हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्फटिक शिवलिंग, देख लेना। एंड राजीव गांधी पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे देख लेना, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओल्ड नंबरिंग की बात करें नेशनल हाईवेज की, तो NH7 यहाँ से पास होता था। ठीक है, अब नंबर चेंज हो गए हैं, लेकिन ओल्ड नंबरिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। डिंडोरी को, अब डिंडोरी की बात करते हैं। ठीक है, नया जिला डिंडोरी को पृथक जिला बनाया गया 1998 में, मंडला से अलग करके। अब कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखिए डिंडोरी की। वैसे हमारी कोशिश क्या होती है कि पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखें, फिर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर नहीं होगी हिस्टोरिकल तो फिर डायरेक्टली ज्योग्राफिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंशंट कल्चुरी टेम्पल्स हैं, काली टेम्पल्स। ठीक है, देख लेना। अब ये जो फैक्ट है, ये काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे वीडियो को, वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमको मंडला में पता है। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, रानी अवंतीबाई जी की समाधि बुक्स में हो सकता है मंडला लिखा हो, और ऑप्शन आएंगे तो भी मंडला टिक करना है, लेकिन सच बात बताएं तो ये डिंडोरी में आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर आते हैं, क्वेश्चन आता है कि रानी अवंतीबाई जी की समाधि कहाँ पर स्थित है, और ऑप्शन में डिंडोरी नहीं है,
तो आपको मंडला टिक करना है, और ऑप्शन में डिंडोरी है तो डिंडोरी लगाना है किसी भी केस में। फिर अगर दोनों भी ऑप्शंस में हो मंडला डिंडोरी तो आपको आंसर क्या लगाना है, डिंडोरी, ठीक है। लेकिन अगर डिंडोरी ऑप्शंस में नहीं है तो आपको मंडला टिक करना है। तो रानी अवंतीबाई जी की बात हम कर लेते हैं, और अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है ना इफेक्ट, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रानी अवंतीबाई जी की बात करते हैं। शी वॉज द क्वीन ऑफ रामगढ़, रामगढ़ की रानी थी। शी अलॉन्ग विथ गिरधारी बाई फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति में गिरधारी बाई जो कि इनकी सहायिका या बॉडीगार्ड थी, इनके साथ लड़ी थी, और इनको रामगढ़ की झांसी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर किया जाता है झांसी की रानी से, तो एक कंपैरिजन मैंने बनाया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले तो देखेंगे कि ये क्राइटेरिया है यहाँ पर, और ये हमारी दो रानियों के नाम है, रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई। तो किसके अगेंस्ट में लड़ी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर्टिकुलर नाम देखें तो ह्यूज रोज, और इनके में पर्टिकुलर नाम समझ में नहीं आता कहीं पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जी कहाँ पर लड़ी थी? झांसी, ग्वालियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रानी अवंतीबाई जी रामगढ़। लक्ष्मीबाई जी की सहायिका थी झलकारी बाई, और अवंतीबाई जी की गिरधारी बाई। समाधि कहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई जी की? ग्वालियर में, और रानी अवंतीबाई जी की डिंडोरी में, ठीक है। अभी मैंने बताया डिंडोरी। तो ये कंपैरिजन से याद हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ क्लियर हो गए। अब डिंडोरी के कुछ जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो दो ट्राइब्स मिलती हैं, गोंड और बैगा, देख लेना। लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल मिलती है, ठीक है। तो ये लाल पीली मिट्टी बहुत कम एरिया में मिलती है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि किस ज्योग्राफिकल एरिया में मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है। फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, अब ये भी बहुत सारी बुक्स में आपको मंडला में मिलेगा, और ऑप्शन में भी एक मैंने पेपर दिया था, उसमें ऑप्शंस आए थे, तो उसमें डिंडोरी ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने मंडला टिक किया था। लेकिन ये एक्चुअल में मंडला में नहीं, डिंडोरी में है। इसको घुघवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर का इसका लगभग एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब सेंसस के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं डिंडोरी से संबंधित। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट डेंसिटी, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 94 पर किलोमीटर स्क्वायर, ये मैंने ऑफिशियल डेटा उठाया है। लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि न्यूनतम सिंचित जिला मध्य प्रदेश का। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, ठीक है, यानी कि न्यूनतम शहरीकरण इसी जिले का हुआ है। एंड हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो ये आपको लीस्ट अगर यहां पर देख रहे हैं तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हाईएस्ट कौन कौन से। मैं पढ़ा चुका हूं, आपको मोस्टली आपको मिल जाएंगे पुराने लेक्चर्स में, तो आप लोग अगर उनको देख लेंगे एक बार तो आपका याद हो जाएगा कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी थी, हाईएस्ट इरिगेशन किसका था। हाईएस्ट इरिगेशन शायद अभी नहीं बताया, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, एक कंपैरिजन जैसा हो जाएगा तो रिवीजन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट की। तो मंडला का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले मोती महल है यहाँ पर रामनगर में, जिसे हृदय शाह, गोंड डायनेस्टी के हृदय शाह ने बनवाया था, ठीक है। एक यहाँ पर राजवंश हुआ करता था, गढ़ मंडला किंगडम ऑफ गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना के बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश भी थे गोंडवाना में। इसके इस किंगडम को महाकौशल में थी, ठीक है, देख लेना। इसके फाउंडर यादव राय हैं और कैपिटल रामनगर मंडला, तो ठीक है, देख लेना। इस किंगडम के दो फेमस शासक थे 1857 में जो लड़े थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ठीक है। 1857 की लड़ाई में लड़े थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। कहाँ से लड़े थे? मंडला से, हमको ये याद रखना है, ठीक है, इस क्षेत्र से लड़े थे। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले देखेंगे एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम फर्स्ट नेशनल पार्क एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। दो आ गए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक सबसे छोटा नेशनल पार्क और एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। तो फर्स्ट था 1955 में, और एरिया है लगभग 940 किलोमीटर स्क्वायर। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन एमपी वेयर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973, ठीक है। तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर की बात चल रही है यहाँ पे, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब किया गया। एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, कमेंट सेक्शन में बताइए। बारहसिंगा, जैसे स्वयं डीर भी बोलते हैं, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इज मेनली फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर बारहसिंगा।
अब ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है। कान्हा नेशनल पार्क हैज अनाउंस्ड भूर सिंह द बारासिंगा एज इट्स ऑफिशियल मैस्कॉट एंड बिकेम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री टू अनाउंस इट्स ऑफिशियल मैस्कॉट। ठीक है, ऑफिशियल मैस्कॉट मतलब आधिकारिक शुभांकर। आप लोगों ने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभांकर होते हैं, इसी प्रकार आपने एशियन गेम्स के, ओलंपिक्स के देखे होंगे। तो ये ऐसा नेशनल पार्क बना है कंट्री का, पहला ऐसा नेशनल पार्क है या पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट अनाउंस किया। उसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर 2 रिवर वैलीज हैं, हालो रिवर वैली और बंजर रिवर वैली। ठीक है, तो इसको देख लेना। मंडला में भी 2 ट्राइब्स हैं, गोंड ट्राइब और बैगा ट्राइब, देख लेना। एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, थावर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन मंडला। ठीक है, नर्मदा एंड बंजर रिवर फ्लोज थ्रू इट, देख लेना इसको भी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से जिले हैं या नहीं है। ठीक है, एक फूड पार्क बनाया जा रहा है मनेरी विलेज मंडला में। अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स का है, 2018 करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, 2015-16 के भी क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत करी रामनगर मंडला से। कब? डेट एग्जैक्टली याद रखना है, 24 अप्रैल 2018, और जगह याद रखना है मंडला। ठीक है, रामनगर मंडला, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्राइम मिनिस्टर जी ने करी थी। ठीक है, अब गोंड ट्राइब की बात चल रही है तो गोंड ट्राइब के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वी हिस्से में मिलती है। देखो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न भी बोल सकते हैं, साउथ ईस्टर्न भी कह सकते हैं, लेकिन ईस्टर्न याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन से आप लगा लोगे। मेनली अगर डिस्ट्रिक्ट्स बात करें तो डिंडोरी बोल दिया मैंने, मंडला, उमरिया, शहडोल। ठीक है, एक इनकी बहुत फेमस मैरिज ट्रेडिशन है इनका, दूध लौटावा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध लौटावा मैरिज ट्रेडिशन या विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, तो गौंड जनजाति से। एक लाम जना है, देख लेना। बारी खेती करते हैं, बारी कल्टीवेशन। 12 देव इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सब ट्राइब्स, उप जनजाति। तो एक इनकी उप जनजाति है अगरिया, एक प्रधान और एक ओझा। अगरिया, प्रधान, ओझा। इसमें अगरिया पर तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगरिया को हम अलग से देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगरिया उप जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो लोहासुर। या फिर ऐसा आ सकता है कि लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो अगरिया। ठीक है, तो ये आयरन रिलेटेड वर्क से, मतलब आयरन रिलेटेड वर्क्स करते हैं। ठीक है, लोहे से संबंधित कार्य। इनके प्रमुख नृत्य या डांसेस हैं कर्मा, शैला, गोंचो, रीना, बिरहा। ठीक है, तो नाम याद रखना है हम लोगों को। लेकिन मेनली जो कुछ चीज़ें मैंने बताई, जैसे दूध लौटावा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलती है इंपॉर्टेंट है, एक ये अगरिया ट्राइब। ठीक है, तो ये देख लेना, और नक्शे से आप याद रखोगे ना तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को। नक्शे से याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लेसन था मेरा। ठीक है, लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।